जरूर चाहूंगा जोरदार तालियां सीटियों के साथ खड़े होकर के वेलकम करेंगे हमारे मसीहा ग्रेट मेंटर। नाउ वेलकम इन द स्टेज मिस्टर सत्येंद्र सर। जोरदार ताली सर के। बैठ जाएं आप सभी लोग। क्या गजब का पैसेंस है। यकीन माने ये डायमंड बनने की पहली निशानी है जो आप लोगों में दिखाई दे रहा है। आप लोगों में दिखाई दे रहा है। दूर और बहुत दूर से आए मेरे सारे मित्रों को ये सत्येंद्र प्रसाद आप सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है इस मंच पर। क्योंकि सारे लोग मैं एक ही चीज देखता हूं, किसी से भी पूछो क्या बनना है, किसी से भी पूछो क्या बनना है, तो सारे के सारे लोग डायमंड ही बोलते हैं। कोई ये नहीं बोलता मुझे यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बनना है, मुझे डबल डायमंड बनना है, मुझे ट्रिपल डायमंड बनना है, ये नहीं बोलता। बोलो डायमंड बनना है बस। और बाहर में जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो डायमंड को ही सबसे बड़ा मानते हैं। बोलो क्या है, डायमंड है। बाकी आप कुछ भी बोलो, क्राउन बोलो, यूनिवर्सल क्राउन बोलो, यूसीए बोलो, बोलो वो क्या होता है। अभी इतने जो लोग हैं ये क्या जानते हैं, डायमंड की बात करेंगे ना तो अभी बहुत सारे हमारे रेड क्लब, एमराल्ड, रूबी और ओपल भी बनने वाले हैं। हम उनको एडवांस में ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगा। आज विश्वास करो आप लोग, जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, खड़े हैं ना, उस चेयर को आज अपने साथ लेकर जाना, उस चेयर को आज अपने साथ लेकर जाना। और आज का जो तारीख जीवन पर्यंत याद रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा। जब आप डायमंड बनेंगे ना तो यही बोलेंगे, मैं तीसरी लाइन के चौथे रो में वहां पर बैठा था, वहां खड़ा था, और वहीं से बैठा बैठा, वहीं से खड़े खड़े मैंने यहां पर डायमंड बनते हुए देखा। मुझे सीट में जगह भी नहीं मिली थी और मुट्ठी बांध के गया था कि कुछ भी हो जाए जीवन में एक बार डायमंड तो जरूर बन के दिखाएंगे। और अभी बात करूं जो कपल में आए हैं ना यहां पर डायमंड देखने, वो तो महापागल होके जाएंगे, महापागल होके जाएंगे। लेकिन जो अकेले आए हैं ना, पागल होके तो वो भी जाएंगे, लेकिन उनके घर वाले उनको समझेंगे नहीं। क्योंकि जब यहां से जाएंगे डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद तो घर में बोलेंगे, देखना अपने पास भी बड़े बड़े बंगले होंगे, गाड़ियां होगी, बैंक बैलेंस होगा, ये होगा, वो होगा। तो घर वाले बोलेंगे, अच्छे भले तो कल गया था, आज हो क्या गया। ये तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे बहकी बहकी बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा। मालूम है, डायमंड को अपने आंखों से बनते हुए देखा है। पागल नहीं होगा तो क्या होगा। देखो, एक बाप के दो बेटे हैं, एक का नाम है राजस्थान और दूसरा का नाम है बिहार। अब ये बताओ, ये दोनों बेटे में कोई भी जीते, बाप की जीत हुई कि नहीं। बाप तो माला माल यूं ही है, कोई भी जीते। मजा आता है ऐसे बाप को ऐसे बेटे को देखने में। यहां खून खराबा वाली लड़ाई नहीं है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की लड़ाई है। दोनों का भला होगा, दोनों आगे बढ़ेंगे। हेल्दी कंपटीशन ऐसा ही होना चाहिए। हम पीछे छोड़ेंगे उनको, हम पीछे छोड़ेंगे। भरोसा करें, आप लोग, बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं जल्दी से आपको राकेश जी और अजय पंडित जी को जल्दी से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, दौड़ के। देखें, एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। अमीर बनना दुनिया में बहुत बड़ी बात है। अमीर बनना
दुनिया में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में अमीर बनना यह बहुत बड़ी बात है। जवानी में ये देखो, आज मुश्किल से 30 साल उम्र है, 30 साल। और आज देखें, ये 2 पीढ़ियां तो इधर दिखाई दे रही है, ये और तो सुनो, राकेश जी के 5 साल के बेटे हैं, तीसरी पीढ़ी। जनरेशन सुरक्षित है या नहीं बताओ? 3 पीढ़ी सुरक्षित है या नहीं? तो जागो। खानदान सुरक्षित होने का बिजनेस है, जीवन सुरक्षित होने का बिजनेस है, खानदान में इतिहास लिखने का बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का बिजनेस है। एग्जाम्पल आप देखो, आपके साथ में है ना। तो जैसा कि सर ने बताया, सचमुच में आप किसके साथ उठते बैठते हैं। जितेंद्र जी ने भी बताया किसके साथ, आपके दोस्त कैसे हैं, कैसी संगत में रहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अपना इतिहास भी गवाह है। इतिहास में भी आपने देखा, कैकेयी जी मंथरा के संगत में रही, राम को वनवास जाना पड़ा ना। दुर्योधन मामा शकुनी के संगत में रहा, महाभारत हुई ना। और अर्जुन कृष्ण के संगत में रहा, महाभारत फतह किया कि नहीं। हनुमान राम के संगत में रहा, पूरा जीवन सफल हो गया। तो आप रहते किन के साथ हैं, यह डिपेंड करता है। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जिन लीडर के भी साथ काम कर रहे हैं, इस मंच से आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आपका भविष्य सुरक्षित है। बहुत ही दमदार और एकदम कंपटीशन में काम करने वाले आपके ये फ्रंट लाइन के सारे लीडर हैं। कंपटीशन में काम करने वाले, दमदारी से काम करने वाले, कभी भी ढीले पोले बात नहीं करते, हमेशा दमदारी से बात करते हैं। और दमदारी से जो लोग बात करते हैं ना, आज के जमाने में उन्हीं की लोग सुनते भी हैं। और मैं आज का ये शानदार जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, इस बात के लिए मैं अपने मेंटर, अपने आदर्श, अपने आइडल माननीय श्रीमान माधव सर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर ने आज यहां पर आए और इस इतनी बड़ी टीम को यहां आकर जो मैसेज दिया, सर आज तो आप वो है ना, आपकी एक झलक देख लेना, लोगों की पीढ़ियां सुधर जाती है। अभी तक लोग आपको फेसबुक में और कहां कहां इधर उधर ही देखा होगा लोगों ने, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फोटो में। आज बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं सर को आज पहली बार देखा है? सर उल्टा पूछ लिया मैंने, सारे लोगों ने हाथ खड़े किए पहली बार में। और हमारे आदर्श, हमारे आइडियल माननीय श्रीमान विजयपाल सर का हृदय से मैं आभारी रहूंगा। आज मुझे तो बड़ा मजा आता है, सर लोगों के साथ में रहता हूं, बस सर के साथ में बैठा रहता हूं। सर रहते हैं तो इतना फ्री महसूस करता हूं, सोच नहीं सकते। क्यों? यहां भी बैठा हूं तो मुझे क्या है, करना तो सर को है, बोलना तो सर को है, अपन तो बैठे हैं। पूछ के आया सर क्या करूं, बोला इतना बोल देना बस हो गया। कभी भी जाता हूं, सर मैं वहां जा रहा हूं क्या करना, बोला ये बोल के आ जाना, पूछ के। और मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने आपको बता दूं, दिमाग नहीं लगाया। हमेशा काम किस तरह किया, जीने के माफिक। कभी भी अपलाइन के सामने प्रकट हुआ, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अगर कुछ पूछा ना
तो ये मुंह खोल दिया, वरना जी सर यस सर। क्योंकि जी सर और यस सर कहने से आज बाप भी डायमंड और बेटा भी डायमंड, तो मैं क्या पागल हूं कि कुछ और बोलूं। आज भी मैं बोलता हूं जी सर यस सर। बता रहा हूं ना, बहुत मजा आता है इसमें। लेकिन खुशनसीब हैं जिनको ये बात, बहुत मजा आता है और दिमाग भी खर्च नहीं होता। पूछ लो कर लो, पूछ लो कर लो। लेकिन क्या होता है, अपने ही प्लान दे रहे हैं, अपने ही फॉलोअप कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ही सोच रहे हैं। सारा काम खुद ही करोगे तो टेंशन फ्री रह पाओगे क्या? टेंशन फ्री रहना है ना, तो अपने किसी अपलाइन के शरण में चले जाओ, उनको अपना बना लो और नीचे किसी का बन जाओ। ये कहते हैं ना, किसी का बन जाओ और किसी को बना लो। पहले बोलते थे, सारा डायलॉग पहले बहुत चला था ये, कि अपलाइन से पूछो कि सर जी ये काम होगा कैसे, और ग्रो लाइन के बता दो कि भैया ये काम होगा ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कुछ नहीं, पूछना है और बताना है। बताओ इसमें कोई दिमाग की बात है क्या? ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस ही नहीं है। बाहर की दुनिया में बोलते हैं कि बेटा नकल करेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन यहां पर जितना बड़ा नकलची होगा ना, उतना ही ऊंचाई पर जाएगा। वो जितना बड़ा नकलची होगा उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा। और नकल करने में हम लोग पीछे तो हैं नहीं। और ये नकल करने का बिजनेस है। जो सफल अपलाइन है, जो कर रहे हैं वही आप करना शुरू कर दो। जो आज उनको मिल रहा, आने वाले समय में आपको मिलने लग जाएगा। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और यकीनन आप लोगों का ये जोश और जुनून देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेट होकर जा रहा हूं। मैं मोटिवेट होकर जा रहा हूं। और अगेन एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा जितेंद्र जी और उनके पूरे फैमिली को। और देखें, अभी सर बोल रहे थे कि क्या कौन नाम है, किनका नाम है, सोच के देखो, जब डायमंड का नाम सोचना पड़े कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, समझ लेना खतरनाक वाला काम हो गया है। जब डायमंड का नाम भूलने लग जाओ, समझ लो, गिनती भूलने लग जाओ, नाम भूलने लग जाओ, तब समझ लो आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपको जाना चाहिए। नहीं तो अभी तो हम इसी चक्कर में हैं कि हम कैसे डायमंड बन जाए, पहले हम कैसे डायमंड बन जाए। और आज इस हॉल से मुझे मालूम है, इस हॉल में इतिहास लिखा जाएगा। इस हॉल में इतिहास लिखा जाएगा। और यही जब लोग डायमंड बनेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तब अपनी कहानी यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से डायमंड को बनते हुए नहीं देखेंगे ना, डायमंड बनने की फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। मुट्ठी बांधने की बात आप नहीं करेंगे। तो जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर सारे लोगों की कहानी जैसा जितेंद्र जी ने बताया, सब लोगों की कहानी एक जैसे ही है। सब लोगों की, सारे लोग कोई टाटा बिरला अंबानी के भतीजे नहीं थे, सब ऐसे ही सिंपल घर से आए हैं जी। धीरे 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 ये जो बोलना और बात करना, ये जो कर रहे हैं ना, कपड़े पहनना, बिल्कुल सारा कुछ ये सेफ सोप ने सिखाया है। सेफ सोप ने सिखाया। और अगेन देखें, यहां से शुरू करूं तो लोकेन जी मडेरना, धर्मवीर जी के घर के जिम के आमने सामने रहते थे जी, आमने सामने। ये रोज इनको टोंट मारते थे, रोज पंच करते थे, चलना है चलना है इनको। देखो ये बसते रहते थे। और एक दिन लोकेन जी ने पकड़ के मेरे सामने बिठा दिया, बेनू में ही। सारा बेनू खत्म हुआ था, कोने में बैठ के। इनको पता नहीं मेरी कौन सी बात समझ में आ गई। और एक बात भी बोला था कि सर, मैं जिम से 20,000 रुपया कमाता हूं, अगर आपने 20,000 रुपया सेफ सोप में कमा दिया ना, तो मैं जिम छोड़ दूंगा।
देखो कैसी सोच के साथ आए थे, सिर्फ 20,000 की सोच के साथ आए, और आज परिणाम देखो आपके सामने। तो ये देखें, ये जो आपके पिलर हैं, धीरे धीरे सारे लोगों की कहानी एक जैसी है। पहलवान जी की भी कहानी वही है। इनको तो दावत में खाने खिलाने के बहाने लेके आए थे बेनू में, बोले कि दावत में चलते हैं। तो पहलवान जी बढ़िया से कुर्ता उड़ता पहन के एकदम साफ सुथरा आ गए एकदम, बोला दावत में चलना है तो। लेकिन पहलवान जी को हमारे सामने ला के बिठा दिया भरतपुर में, बेनू में, लगे रहे 3 बजे तक 4 बजे तक फॉर्म भरने के लिए। अब इनको लगा यार आया तो था दावत खाने, लेकिन इधर तो कुछ और ही मामला है। लेकिन देखो जी, कहते हैं जिद कर लो तो परिणाम बदल जाता है। आज देखो पहलवान जी मान गए धीरे धीरे करके। यहां पे जितने भी आज गजेंद्र जी हैं, तो गजेंद्र जी भी, इन लोगों की कहानी ऐसे ही थी। गजेंद्र जी ने भी ऐसे ही किया, इन्होंने भी ज्वाइन किया। ये लोग जितने भी हैं ना, जितने सीधे सीधे आज है ना, इतने सीधे सीधे ये कभी नहीं थे, सीधे से कभी नहीं थे। और ये सीधे बनाए इनको सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी ने बनाया, महान कंपनी ने बनाया। तो सबकी कहानी एक जैसी है, जिनसे भी मिलें, जिनसे भी बात करें। आज हमारे अभी देखें इधर हमारे बत्तू राम जी, बताओ जी, आरपीएफ के क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति, कैसा घुट घुट का जीवन जीने वाला व्यक्ति, आज हमको कान में बोला कि सर लगभग मेरा महल तैयार हो गया है। कान में बोला मेरे के। तो मैंने बोला चलो तो फिर तैयारी करो, फिर आएंगे, और क्या है। और ऐसा नहीं है, यहां जितने भी लोग हैं, चाहे वो कार में चल रहे हैं, एमरल्ड लेवल के जितने भी लीडर हैं ना, एमरल्ड रूबी, अगर वो क्रेटा कार से भी चल रहे हैं ना, तो उनको अब क्रेटा कार अच्छा नहीं लग रहा। उनसे पूछ के देखना अगली कार कौन, तो मुंह से यही निकलेगा, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जगवार, इन्हीं गाड़ियों में एक नाम निकलेगा। क्योंकि इनकी सोच इतनी बड़ी हो चुकी है ना, इतनी बड़ी हो चुकी है ना। और कहते हैं ना, जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी ना, तो चीजें छोटी लगने लगेगी, चीजें छोटी लगने लगेगी। और अगर हमारी सोच छोटी है ना, जिसके वजह से ही चीजें हमको बड़ी लगती है। लेकिन ये बिजनेस, जहां भी ट्रेनिंग होता है, जहां भी जो कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, अगर आप उसको लगातार लगातार अटेंड करते रहें, तो आपकी जो सोच है ना, एकदम इलास्टिक के माफिक खींच खींच के ये कर दिया जाएगा। और जब ये कर दिया जाएगा, तो इसमें अल्टो फल्टो बैगनर फैगनर नहीं आएगा, इसमें तो कुछ और ही आएगा। तो चलो जी, मैं इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। नमस्कार एंड जय हिंद एंड गॉड